नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। रिसेंटली नेटो के चीफ ने एक डायरेक्ट धमकी दी है भारत को। ये कहा है कि अगर आप बीजिंग में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, अगर आप ब्राजील में रहते हैं, तैयार हो जाइए। वी आर गोइंग टू हिट यू हार्ड। यहां पर आप देख पाएंगे, अगर आप प्रधानमंत्री हैं भारत के, या फिर चाइना के प्रेसिडेंट हैं, या फिर ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं, सीधा सीधा नेटो ने धमकी दी है कि इन तीनों देशों को हम टारगेट करेंगे। और इसलिए आप देख रहे हैं, ऐसी हेडलाइंस बनी है भारत में कि नेटो थ्रेटन्स सैंक्शंस ऑन इंडिया, चाइना एंड ब्राजील। अब क्वेश्चन यहां पर यही आता है कि नेटो ने अचानक से भारत, चाइना, ब्राजील को वार्निंग देनी क्यों स्टार्ट कर दी है। हम यहां पर क्या करेंगे? वेल, तीनों कंट्रीज के रिलेशंस रशिया के साथ काफी अच्छे हैं और नेटो के सेक्रेटरी मान के चल रहे हैं कि आने वाले 50 दिन, याद रखिएगा, ये 50 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 50 दिन के अंदर अंदर व्लादिमीर पुतिन या तो यूक्रेन की वॉर खत्म करेंगे, या फिर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग पे बड़ा अटैक होने वाला है। आप यहां पे एक सवाल पूछ सकते हैं। मैं कह रहा था कि एक मैं वीडियो बनाऊंगा कि ट्रंप ने एक बड़े अटैक का प्लान किया है ऑन मॉस्को एंड पीटर्सबर्ग। वेल अगेन देखो, ट्रंप फ्लिप फ्लॉप बहुत करते हैं। एक बार को उनकी स्टेटमेंट आई थी कि बिल्कुल मॉस्को, पीटर्सबर्ग को अटैक कर दो, बिल्कुल बॉम्ब कर दो। by the Europeans. And secondly, that President Trump said basically if Russia is not serious about peace talks, within 50 days he will slam secondary sanctions on countries like India, China and Brazil. So my encouragement to these three countries particularly is, if you live now in Beijing or in Delhi, or you are the president of Brazil, you might want to take a look into this, because this might hit you very hard. So please make the phone call to Vladimir Putin and tell him that he has to get serious about peace talks, because otherwise this will slam back on Brazil, on India and on China in a massive way. So I think it was a very smartly, wisely designed announcement yesterday by President Trump, but also the weapons I think is very important, and we will find the money in Europe to make sure that Ukraine has what it needs to be in the best possible position during these peace talks as soon as they start. अचानक से डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को और बाकी जो नेटो एलाइज हैं सबको बोलते हैं, डोंट बॉम्ब मॉस्को। आई मीन लिटरली एक दिन पहले ट्रंप ने जेलेंस्की को यह कहा था कि हम आपको सबसे ज्यादा अत्याधुनिक वेपन्स देंगे। बेसिकली ट्रंप वापस बाइडेन की जो स्ट्रैटेजी थी कि यूक्रेन को वेपन्स प्रोवाइड करते रहो, उस पर शिफ्ट हो रहे हैं। जो भी गिले शिकवे थे जेलेंस्की के साथ खत्म कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मारो मॉस्को को, डिस्ट्रॉय कर दो। मॉस्को छोड़ो, सेंट पीटर्सबर्ग जो बिल्कुल नॉर्थ में रशिया का शहर है, उसको भी बॉम्ब कर दो। ये बोलने के बाद अचानक से टाको हो गया। ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। और ट्रंप ने फिर से बोल दिया यहां पर कि नहीं नहीं, अभी मॉस्को की बॉम्बिंग मत करो, 50 दिन का इंतजार करो। अब 50 दिन का ये क्या इशू है? देखिए, ट्रंप और नेटो दोनों ने ओपनली ये कहा है रशिया को, 50 दिन के अंदर अंदर यूक्रेन वॉर समाप्त करो, सीज फायर करो, पीस वापस लौटना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर देखो, हम मॉस्को जला देंगे, मॉस्को की बॉम्बिंग करेंगे, पीटर्सबर्ग की बॉम्बिंग करनी स्टार्ट कर देंगे और तुम्हें इंटरनेशनली आइसोलेट कर देंगे। कैसे? जो भी कंट्रीज रशिया से ऑयल परचेज करते हैं, कुछ भी परचेज करते हैं, उन पर हैवी टैरिफ लगाकर, ना वो टैरिफ अब लग रहा है कि ना सिर्फ यूएस लगाएगा, यूरोपियन कंट्रीज जो नेटो के अंडर आती हैं वो भी सिमिलर टाइप के टैरिफ्स लगा देंगी, ताकि इंडिया, चाइना, ब्राजील जैसे जो ये देश हैं, ये सब व्लादिमीर पुतिन को फोन करके कहें कि अब देखिए बहुत हो गया, 3 साल से आप ये वॉर लड़ रहे हैं, अब समाप्त कर दीजिए। आपके लोगों के लिए भी सही है, दुनिया के लिए भी सही है। तो ये स्ट्रैटेजी है नेटो और ट्रंप की। रशिया पे दबाव बनाने से अगर बात नहीं चल रही तो इंडिया, चाइना, ब्राजील पे दबाव बनाओ। ये लोग प्रेशराइज करेंगे रशिया को कि हम आपके साथ खड़े नहीं हो पाएंगे, यू हैव टू स्टॉप दिस वॉर। अब प्रॉब्लम देखो यहां पर यही है, रशिया ने 50 दिन का वेट भी नहीं किया। रशिया ने सीधा सीधा ट्रंप की जो डिमांड है, ये सीज फायर की विद यूक्रेन वॉर इन 50 डेज, इसको अनएक्सेप्टेबल बोल दिया कि हम ऐसी डिमांड एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। कोई दूसरा कंट्री हमको इस तरीके से ऑर्डर नहीं करेगा कि सीज फायर करो। और ट्रंप की प्रॉब्लम यही है, ये सारी बातें अंडर द टेबल आराम से करते, ये खुलकर ओपनली बोलना। अब देखो, आप सोच कर देखिए, पुतिन के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा अपने लोगों के सामने जाना और ये बोलना कि ट्रंप ने मुझको 50 दिन की ये वार्निंग दी और उसके बाद मुझको सीज फायर करना पड़ा। उसके लोग कहेंगे 3 साल तक हमने बलिदान दिया, सैंक्शन सहे, अपने जो सिविलियंस हैं उनको हमने सोल्जर्स में कन्वर्ट किया, यूक्रेन में कई हजारों रशियंस मारे गए। और घूम फिर के इन दी एंड हुआ क्या
कि कुछ लोग जो यूरोप में और यूएस में बैठे थे, उन्होंने हमको धमकियाँ दे दी, अल्टीमेटम दे दिया और हमने ख़त्म कर दी ये वॉर। तो रशिया को देखिए यहाँ पर बिल्कुल डर नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर जेन्युइनली आ गई है भारत के सामने और इवन चाइना और ब्राज़ील के सामने, क्योंकि जो रशिया सैंक्शंस बिल है उसके अंडर अगर ये 100 से 500% के आसपास टैरिफ लगा देते हैं भारत, ब्राज़ील या फिर चाइना पर, दैट विल बी डेवास्टेटिंग फॉर आवर इकोनॉमीज़। और अगर आप सोच कर देखें तो ये काफी हद तक अनफेयर भी है। आई मीन किसी और कंट्री को जिम्मेदारी आप दे दो कि आप पुतिन को बोलो कि ये वॉर खत्म करो, नहीं तो हम आपको दंडित करेंगे। ये जियोपॉलिटिक्स में इससे पहले देखा गया नहीं है। ये और ये जो वार्निंग आ रही है नेटो चीफ मार्क रट की तरफ से, आई थिंक भारत इसको भूलेगा नहीं। इससे नेटो और इंडिया के रिलेशंस भी लॉन्ग टर्म में काफी खराब होंगे। और मैं वैसे आपको ये बता दूं, आप अगर ये सोच रहे हैं कि नेटो के सेक्रेटरी जनरल ऐसी स्टेटमेंट दे कैसे सकते हैं, हाउ इज ही थ्रेटनिंग इंडिया? देखिए, मार्क रट, मैं आपको ये बता दूं, ये रीसेंट टाइम्स में सबसे ज्यादा प्रो डोनाल्ड ट्रंप नेटो सेक्रेटरी जनरल हैं। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप नेटो के एक समिट में गए इन यूरोप। वहां पर मार्क ने खुलकर यही बोल दिया कि डोनाल्ड ट्रंप मेरे पिताजी हैं, डैडी हैं। और ट्रंप ने भी खूब इस बात को लेकर मजाक बनाया। तो आज के समय नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, ये लिटरली ट्रंप की पॉकेट में है। जो ट्रंप बोलेंगे उसको ये पैरोट करेंगे। तो मुझको यहाँ पे थोड़ा सा ये भी ऐड करना पड़ेगा, मुझे लगता नहीं है कि जर्मनी, फ्रांस और बाकी जो यूरोपियाई देश हैं वो इंडिविजुअली, आप अगर उनसे पूछें, भारत पे सैंक्शन लगाने के समर्थन में है। ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ रिसेंटली एक यूरोपियाई देश है स्लोवेनिया, ये यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट है। इसने यूरोपियन यूनियन के ही सैंक्शंस को ब्लॉक कर दिया। जी हाँ, यूरोपियन यूनियन नए सेट ऑफ सैंक्शंस इंपोज करने वाला था रशिया पर, मगर अब यूरोप में ही आप अगर देखो तो कई कंट्रीज है वो ओपनली कह रहे हैं दी सैंक्शंस आर नॉट वर्किंग, इससे हम खुद की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रशिया यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा कब्जाने वाला है और वी कांट रियली डू मच अबाउट इट। या तो रशिया से डायरेक्ट वॉर करें, उसमें न्यूक्लियर वॉर का खतरा है। तो अगेन यूरोप में भी आप अगर देखो ना, तो ऐसा नहीं है कि सब लोग ट्रंप के पीछे खड़े हैं। कई कंट्रीज हैं जो ट्रंप के इस पॉलिसी से डिसएग्री करते हैं। और आई थिंक अब टाइम आ चुका है कि हम ओपनली यूएसए और यूरोप दोनों को बता दें कि इस टाइप की जो धमकियां हैं, इससे कोई भी वॉर खत्म नहीं होगी। वॉर अगर जेन्युइनली खत्म करनी है तो एक ऐसा समिट रखवाओ जहां पर यूक्रेन राजी हो कि देखिए रशिया की सरकार की तरफ से लोग आएंगे, हम बातचीत करेंगे और फिर एक पीस करने की कोशिश की जाएगी। नहीं तो अभी तक आप अगर देखो, जो भी मेजर समिट्स हुए हैं इस वॉर को रोकने के लिए, वहां पर यूक्रेन की शर्त यह थी कि रशिया की पार्टिसिपेशन नहीं होनी चाहिए, रशिया की हाई लेवल पार्टिसिपेशन वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो चाइना की सरकार ने तो ओपनली, एक तो ग्लोबल टाइम्स का भी इस पे आर्टिकल आ गया है कि चाइना फर्मली अपोजेस इलिसिट यूनिलैटरल सैंक्शंस, जो यूएसए का थ्रेट है 500% टैरिफ का ओवर रशिया ट्रेड के। कोई भी अगर देश रशिया से कुछ भी परचेज करता है, बेसिकली ट्रेड भी करता है, ऑयल छोड़िए ट्रेड भी करता है, तो सीधा 500% टैरिफ लगाए जाएंगे। इसको ओपनली रशिया ने रिजेक्ट किया है। आई थिंक अब टाइम आ गया है जयशंकर साहब भी एक प्रॉपर आंसर दे यहाँ पर यूएसए को, और ये बोले ये 50 दिन 500% टैरिफ, ये जो भी धमकियां हैं, इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ये वॉर 3 साल से चल रही है। अगर 50 दिन में ये धमकियां देकर, वार्निंग देकर, बाकी कंट्रीज को धमकियां देकर ये वॉर खत्म होनी होती तो बहुत पहले कई कंट्रीज इसको ट्राई कर लेते। बट अगेन मुझे लगता नहीं है कि इंडिया, चाइना, ब्राजील ट्रंप के इस धमकी को सीरियसली ले भी रहे हैं, क्योंकि ट्रंप फ्लिप फ्लॉप इतना करते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं है 50 दिन खत्म हो जाए, ट्रंप कहे कि अच्छा चलो 100 दिन और ले लो, ठीक है। क्योंकि देखिए, घूम फिर के एक कंट्री का जो लीडर है, जो उसकी जबान है, जो उसकी एक कमिटमेंट है कि अब उसने वो ये बात बोल दी है, नाउ ही विल फॉलो थ्रू, वो बहुत मैटर करती है। ट्रंप का जो ये फ्लिप फ्लॉप रहने करने का तरीका होता है कि आज बोल दिया कि अटैक करो, फिर कल बोल दिया कि नहीं, डू नॉट बॉम्ब मॉस्को। तो ये सब जो स्टेटमेंट्स है ट्रंप की और इवन नेटो चीफ की, इससे बिल्कुल स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होगी, क्योंकि सडनली डर सामने आ जाता है 500% टैरिफ का। बट ग्राउंड लेवल पर आई डोंट रियली थिंक कुछ ज्यादा बड़ा डैमेज होने वाला है। बट स्टिल बहुत सारी डेवलपमेंट्स आएंगी इस टॉपिक से रिलेटेड, कुछ अपडेट्स आती है, आई विल मेक अपडेटेड वीडियो फॉर यू ऑल। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। रिसेंटली सीटीबीसी बैंक, ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में है, जो गुजरात में गिफ्ट सिटी बनाई जा रही है, वहां पर इन लोगों ने न्यू यूनिट ओपन कर दिया है। ये लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है किस देश का? सीटीबीसी बैंक ग्लोबली भी एक बहुत बड़ा बैंक है। गिफ्ट सिटी में अपनी ब्रांच ओपन करके इन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज भेजा है दुनिया को। बताइए किस कंट्री का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है सीटीबीसी बैंक? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, यूएसए, सिंगापुर, ताइवान या जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर।
जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। नाउ एक अच्छा करियर बिल्ड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है? स्किलिंग। अगर आपके पास प्रॉपर स्किल्स हैं तो कहीं भी आप जाओगे जॉब आराम से आप प्राप्त कर लोगे। और क्या आप लोग जानते हैं कि यूएन के अंडर पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है 15 जुलाई को एज वर्ल्ड स्किल्स डे? क्योंकि देखिए, स्किल्स के बिना ना रोजगार है, रोजगार के बिना ना सैलरी है, ना खुशहाली है, ना ग्रोथ है। और मुझे हंसी आती है, लोग रोज डे, चॉकलेट डे, ये डे, वो डे, उस सब को लोग याद करते हैं कब होता है, मगर वर्ल्ड स्किल्स डे को लोग भूल जाते हैं। मगर एट करियर 247 वी नेवर फॉरगेट, बिकॉज वी केयर अबाउट स्किलिंग एंड द करियर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द यूथ। इसलिए वर्ल्ड स्किल्स डे को सेलिब्रेट करते हुए हम अपने सभी कोर्सेज पर जो डिस्काउंट होता है यूजुअली 10% का, इसको बढ़ाकर कर रहे हैं 15% का। जी हाँ, 15% डिस्काउंट। ये डिस्काउंट आज से शुरू हो जाएगा और ये डिस्काउंट चलेगा 15th से लेकर 16 तक, और ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा 16 तारीख मध्य रात्रि को। पहली बार करियर 247 में हम एक सेल लेके आए हैं, किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए नहीं, बट टू सेलिब्रेट वर्ल्ड स्किल्स डे। क्योंकि मैं चाहता हूं कि एज अ यूथ आपको पता हो कि हाउ इंपॉर्टेंट स्किल्स आर। स्किल्स आपने अगर सही प्राप्त कर ली तो एक बार को जॉब लगना, प्रमोशन, बेहतर जॉब लगना, ज्यादा अर्न करना, एवरीथिंग बिकम्स ईजियर। तो आपको यहाँ पर करना क्या है? जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको यहाँ पर करियर 247 के सभी जो फ्लैगशिप कोर्सेज हैं इनके लिंक मिल जाएंगे। डेटा एनालिस्ट कोर्स, डेटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग, जनरेटिव एआई, ये सभी कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। यूजुअली इन पे डिस्काउंट लगता था 10% का बाय अप्लाइंग द कोड PD10, बट अब आप यहाँ पे अगर कोड यूज करते हैं PD10 तो इमीडिएटली आपको मिलेगा 15% का डिस्काउंट। याद रखिएगा, 16 तारीख मध्य रात्रि तक ये सेल चलेगी, उसके बाद द सेल विल बी ओवर। और करियर 247 की सेल्स बहुत रेयर होती हैं, क्योंकि हम यूजुअली जो फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ पर अपनी सेल लाते नहीं है। यूजुअली आवर सेल्स आर एसोसिएटेड विद स्किलिंग एंड इंपॉर्टेंट डेज वेयर वी ग्रेस अवेयरनेस अबाउट स्किल्स। सो यूज करिए कोड PD10, सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।